हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कमाओ। स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की और एक बहुत अच्छी खबर के साथ में मैं आप लोगों के साथ में हूं। फिलहाल आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस आपका शिक्षक भर्ती 2025 के रिगार्डिंग। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईएमआरएस क्या है। ईएमआरएस यानी आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो वास्तविकता में डेडिकेटेड है ट्राइबल जो है वो एजुकेशन को, यानी उन क्षेत्रों में जो है वो शिक्षा दिया जाना सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है जिनमें एजुकेशन बहुत बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। ये आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो अब जो है वो इसको इंगेज करती है। साथ में अगर बातचीत करें कि सर ईएमआरएस में ये रेजिडेंशियल सिस्टम क्या है, तो यहां जो बच्चे हैं उनको रेजिडेंशियल जो है वो माध्यम से ही पढ़ाई दी जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इनको रहने खाने की सुविधा भी साथ में दी जाती है। ये हॉस्टल जो है वो इनका साथ में ही होता है, यानी वहीं पढ़ना लिखना और आपका जो है वो रहना खाना होता है, जो बच्चे के लिए भी एक बहुत अच्छी जो है वो सुविधा है। और कहीं ना कहीं ट्राइबल एजुकेशन जो है वो बहुत निचले स्तर पर थी। इस माध्यम से सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि वो बहुत जल्दी चीजों को सुटेबल जो है वो वे में ले आए। ईएमआरएस में 38,000 जो है वो पोस्ट की घोषणा हुई है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बार 2025 और 26 का जो बजट है जो उसमें तकरीबन 7,088 करोड़ का जो बजट है वो किसने रखा है, आपका ट्राइबल एजुकेशन के लिए रखा गया है। यानी 7,088 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ ट्राइबल एजुकेशन पे खर्च किए जाएंगे। इसी के माध्यम से तकरीबन 3.5 लाख विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। और यहां जो है वो 38,000 टीचर्स जो है वो नए रिक्रूट किए जाएंगे। अब टीचर्स जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो मन में क्वेश्चन आता है कि सर सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि क्या ये जो है वो स्थायी है या अस्थायी है, कहीं संविदा पे तो नहीं लगा लेंगे। जी बिल्कुल हाँ, ये स्थायी है। आपका जो है वो ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये स्थायी जॉब है। लेवल जो है वो 7th का आपका जो है वो पे आउट रहेगा। और अब तो केंद्र सरकार जो है वो नए जो है वो पे लेवल पर जा रही है, तो लेवल 8 लगने के बाद में आपका जो मतलब एक तरीके से कहूं कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा कि क्या क्वालिफिकेशंस है, किस तरीके से जो है वो एग्जाम पैटर्न रहता है, टीजीटी का पैटर्न क्या है, पीजीटी का पैटर्न क्या है। जैसे 2023 में टीजीटी ये जो है वो पद दिए गए थे और उसका जो है वो पैटर्न रखा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटी सी बातचीत के माध्यम से कि सर आपको ये जानकारी कहां लगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे एक माहौल बन रहा है और उस माहौल के माध्यम से जो है वो सब लोग इस बात को फैला रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। और ये ऑथेंटिक जानकारी आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है वो अफेयर्स के माध्यम से, यानी उनकी जो है वो ओरिजिनल ट्विटर हैंडल से मिली है। उन्होंने लिखा है आपका एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन, यानी ट्राइबल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है आपका ईएमआरएस है ना, जिसमें बच्चे का रहना खाना भी है और पढ़ाई भी है, उनमें जो है वो हमने 2025-26 में एक बजट एलोकेट किया है ना। ये बजट है आपका 7,088 जो है वो 0.60 करोड़ का। ये किसके लिए है, आपका 2025-26 के लिए है, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। लगभग 28,919.72 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। आपका 740 स्कूल जो है वो आपका इन रिमोट ट्राइबल एरियाज में जो है वो इस पर इंपैक्ट करेगी। ठीक है, और मेन बात जहां हम बातचीत कर रहे हैं वो कौन सी है, 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड है ना। आपका जो है वो इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो डाली जाएगी, इनको लिया जाएगा। अब कब हो सकता है या कब तक जो है वो इसके बारे में सूचना मिल सकती है, तो मैं जो है वो एक अजम्पशन अगर आपको दूं तो बहुत जल्दी, यानी लगभग जो है वो मार्च या अप्रैल में जो है वो हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और ईएमआरएस जो है वो उन परीक्षाओं में से नहीं है जैसे स्टेट लेवल में होता है कि आज एग्जाम दे दी, 3 साल बाद में जो है वो परीक्षा करवा रहे हैं। इनका स्केड्यूल फिक्स मिलेगा आपको, लगभग 4 से 5 महीने के अंतराल में सारी चीजें जो है वो आपको बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेगी। तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 38,000 टीचर्स में से टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, आर्ट्स के भी है, मतलब आर्ट से रिलेटेड भी है, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, हर टाइप के जो है वो टीचर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। 2023 का जो टीजीटी है उसके माध्यम से जो जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा वो भी आपके सामने होगी।
फिलहाल ये बात जो है वो किसने कही है, आपका ट्राइबल अफेयर्स जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ने जो है वो बताई है। इसका मतलब ये बात ऑथेंटिक है, बहुत जल्दी हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये उन्हीं का जो है वो एक देख पा रहे हैं, सेम टू सेम बात जो है वो यहां कही हुई है कि आपको इस तरीके से जो है वो चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा, इसके बारे में क्वालिफिकेशंस क्या है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मन में बच्चे के, या कुछ लोग माहौल बना रहे हैं कि क्या इसमें सीटेट जो है वो जरूरी है या नहीं है ना। फिर दूसरा है कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरा है इसका सिलेबस क्या है, क्या तैयारी करें क्या तैयारी नहीं करें। अगर हम अपनी बात करें कि सर इंग्लिश को लेकर जो है वो हमें किस तरीके की तैयारी की जरूरत पड़ेगी, तो इंग्लिश में एक तो आता है जैसे पार्ट 1 तो जो है वो आपको किसको दिखाई पड़ेगा, जो नॉर्मली सब में यूज किया जाएगा। दूसरा जो है वो आपका स्पेसिफिक जो है वो सब्जेक्ट यानी डोमेन नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका जो है वो लिटरेचर का पार्ट भी रहेगा और जो है वो मेथड्स का पार्ट भी रहेगा, और उसके अलावा जो है वो जनरल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं सबकी जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशंस, उनसे रिलेटेड जो है वो पे स्केल या फिर सारी बातें जो है वो आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी जो है वो नई आने वाली 2025 ईएमआरएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अभी जो है वो विचार कर रहे हैं, सबसे पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में जो है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वीडियो में आपको इसका पूरा एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कहां से क्वालिफिकेशन क्या है, एकदम ऑथेंटिक जो उनके पिछले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था वो सब कुछ मैं उसमें डाल दूंगा। डन। अच्छा समझिए, अगर आप जो है वो एमपी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केवीएस के लिए या फिर जो है वो राजस्थान के लिए किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, तो फिर आप इंग्लिश के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, ऑलरेडी एमपी के और जो है वो राजस्थान के बेचेज चल रहे हैं, यूपी के और ईएमआरएस के बेचेज जो है वो हम ओपन कर रहे हैं। साथ में आरएस मेंस जो है वो आरपीएससी का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट जो है वो हम तैयार करवा रहे हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड करना है आपको लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, और इस प्रकार के लोगों के साथ में आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई जो है वो क्वेश्चन हो, क्वेरी हो किसी एग्जाम को लेकर कि सर इसका सिलेबस क्या है, ये वो सब कुछ, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल कम कीजिएगा, मैसेज करेंगे जल्दी जवाब मिलेगा, तो यहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। अपने फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं वहां पर भी आपको अच्छी जानकारियां और अच्छी जो फाइल्स है वो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आपको जो है वो पूरी क्वालिफिकेशन के साथ में कंप्लीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।